बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बिहार के पूर्व मंत्री वृषण पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले में कोर्ट ने पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। एडीजी 7 और पॉक्सो कोर्ट की ओर से आरोपी पूर्व मंत्री को 31 अगस्त तक पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले 12 जून को हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। 24 जून को भी वारंट निर्गत हुआ था। पीड़ित पक्ष की अधिवक्ता ऋचा स्मृति ने बताया है कि 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग लड़की ने शिकायत की थी। पूर्व मंत्री के खिलाफ पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। पीड़ित का आरोप है कि लगातार 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। आरोपी पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक रह चुके हैं। स्पेशल पीपी अजय कुमार का कहना है कि दोषी साबित होने पर 20 साल या उससे भी अधिक की सजा हो सकती है। 376 और 6 पॉक्सो एक्ट का मामला है ये। उसके साथ रेप करने की बात आई है। अगर मामला सत्य पाया जाता है तो क्या सजा मिल सकती है? मामला ट्रायल चलने के बाद अगर गवाहों की गवाही होगी तो उसमें 6 पॉक्सो एक्ट में मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। कोर्ट जो है मामले को सत्य पाया है और सत्य पाते हुए संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद अभियुक्त को सम्मन किया, नोटिस किया है, लेकिन अभियुक्त सम्मन पर हाजिर नहीं हुए। उसके बाद उनको वारंट किया गया है, अवेलेबल वारंट हुआ है और केस अगले तारीख के लिए फिक्स किया गया है, उनकी उपस्थिति के लिए निर्धारित है। दुष्कर्म के मामले में बिहार के पूर्व मंत्री वृषण पटेल की मुश्किलें अब बढ़ने लगी है। इस मामले में मुजफ्फरपुर के एडीजे 7 कम पॉक्सो 2 की कोर्ट ने उनके खिलाफ वैल्यूएबल वारंट जारी कर दिया है। दरअसल इस मामले को लेकर पिछले दिनों भी सुनवाई हुई थी। उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद अब उनके खिलाफ जमानती वारंट जो है वह जारी कर दिया गया है। अब 31 अगस्त तक उन्हें कोर्ट में पहुंचना होगा। उस दिन सुनवाई होगी। अगर उस दिन में नहीं पहुंचते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है वह आगे की कार्रवाई होगी। तो नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके साथ कई बार पूर्व मंत्री ने यौन शोषण किया है और इस मामले को लेकर 2023 में केस दर्ज कराया गया था और अब इस मामले में उनके खिलाफ वैल्यूएबल वारंट जो है वह फिलहाल जारी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार दारोगा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने परिणाम घोषित किए हैं। 1275 अभ्यर्थियों को दारोगा पद पर सफलता मिली है। 450 महिला अभ्यर्थी दारोगा बनी हैं। वहीं बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर दारोगा बने हैं। 3 ट्रांसजेंडर दारोगा बने हैं। 2022 में मधु भागलपुर से पटना आई थी और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर दारोगा के पद पर चयनित हुई हैं। मधु के पिता नहीं हैं, लेकिन मां की साहस के बल पर दिन रात मेहनत कर मधु आज बिहार पुलिस की महत्वपूर्ण सदस्य बन गई हैं। अपनी सफलता से और कामयाबी से खुश मधु बतौर दारोगा ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारा काम करना चाहती हैं। मधु ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ ही गुरु रहमान को दिया है। मधु से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने आज दारोगा भर्ती परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया है और परीक्षा फल जो निकला है उसने एक इतिहास भी बना दिया है। पहली दफा दारोगा पद के लिए 3 ट्रांसजेंडर जो है उनकी बहाली हुई है। एक ट्रांसजेंडर जो है मधु इस वक्त हमारे साथ हैं और निश्चित तौर पर इनके लिए कितनी बड़ी सफलता है हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कितना संघर्ष इन्हें करना पड़ा आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मधु, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बिहार सरकार में दारोगा बन गई हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? पहली प्रतिक्रिया यही होगी सर कि आज तक ट्रांसजेंडर को सब लोग ये देखे कि मतलब कुछ दिक्कत के लिए रोना कि मेरे को ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को आज मैं फर्स्ट टाइम और मुझे सौभाग्य मिला मेरे गुरुजी के सानिध्य से कि मैं आज अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये समाज ने एहसास करा और इसी एहसास की वजह से मैं ठान ली थी कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है कि इन लोग बोले कि ठीक है आई एम फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, लेकिन आई एम डिफरेंट, मैं उनसे थोड़ा अलग, मैं बिलोंग करती हूँ उससे। ये नहीं है मैं कहूँगी कि मैं बिलोंग नहीं करती ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, लेकिन मैं
अलग हूँ, बस ये कहे लो। अप्लाई, और मैंने उसी वक्त सारा किताब कॉपी कलम सब कलम के साथ साथ उसका एडमिशन कराया, एडमिशन लिए और एडमिशन लेके पढ़ाना मैंने शुरू किया। तो उसमें एक मधु थी, मधु के साथ एक रोनित और बंटी। तो रोनित और बंटी के चेहरे पर दाढ़ी या मूंछ था, तो मैं कन्फ्यूज किया, तो वो लोग ट्रांसमेन थे, ये ट्रांस वुमेन है। तो उसके बाद पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मैंने देखा कि इन लोग में सिंसियरिटी थी। मैं डांटता भी था। एक बार मधु 6 महीना के लिए गायब हो गई। 6 महीना के लिए गायब हुई, तो मैं कहा कि मैं इतना दिन से सींच रहा था, तो गायब हो गई। तो पता चला कि सर्जरी कराने चली गई थी दिल्ली, और उसी में ये दिक्कत थी। तो इसी बीच में इसका रिजल्ट हो गया एक्साइज सिपाही में। लेकिन एक्साइज सिपाही में रिजल्ट हो गया, तो चूँकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सर्जरी में हुआ था, तो फिजिकल नहीं कर पाई। तो फिजिकल नहीं कर पाई। तो उसके बाद मैंने कहा, फिर आई तो हम कहा खबड़ा मत, अब पढ़ना शुरू करो। और पढ़ी, और बजरंगबली की कृपा से आज मंगलवार है, और बजरंगबली हमारे इष्ट देव हैं, और ये बजरंगबली ने हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। और मैं कहूँ कि ट्रांसजेंडरों ने, चाहे वो वीरा यादव हो, अनुप्रिया हो, या मधु हो, रोनित हो, बंटी हो, ये लोगों ने हमें किसी तरह का, मैंने इन लोगों के साथ कुछ नहीं किया, अभी तो इन लोगों ने हमारे साथ एहसान किया है। क्योंकि केरला में एक सिपाही थी ट्रांसजेंडर, लेकिन बिहार में, अब पूरे भारत में कहीं भी कोई सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित नहीं हुआ था। निश्चित तौर पर आज एक नए अध्याय का सृजन हुआ है, और उस अध्याय के सृजन में कई पात्र हैं। मधु उनके साथी तो हैं ही, और सबसे बड़ी बात, गुरु रहमान भी इसके एक अहम पात्र हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, देश भर में चर्चित नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम गया पहुंची और जेल में बंद आरोपी शिवनंदन के घर पर परिवार वालों से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर गई है। शिवनंदन कुमार पर 40 लाख रुपए लेकर नीट एग्जाम में सफल होने के लिए माफियाओं के साथ मिलकर काम करने का आरोप है। सीबीआई की टीम ने आज बिहार से 2 गिरफ्तारी की, गया से 1 और नालंदा से दूसरी गिरफ्तारी की गई। और बगहा से आपको बड़ी खबर बता दें, वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर गिरा है। गंडक बराज में 1.48 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। बराज से नहरों में भी पानी छोड़ा जा रहा है। गंडक बराज के कई फाटक अब बंद कर दिए गए हैं। नेपाल की नदियों का भी जलस्तर अब गिर रहा है, यानी जो जलस्तर गंडक बराज में बढ़े थे, अब उनके गिरने की खबर सामने आ रही है। यहां पर गंडक बराज के जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है, और इस वजह से गंडक बराज के फाटक भी बंद किए गए हैं। साथ ही साथ अच्छी खबर यह है कि नेपाल की नदियों का जलस्तर भी गिर रहा है। लेकिन बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अब भी कई जिलों में नदियां उफान पर है। तटबंधों पर लगातार दबाव बन रहा है। निचले इलाके में पानी घुसने के बाद लोग काफी परेशान हैं। लेकिन इन सब के बीच बगहा से राहत की खबर है, जहां से सबसे पहले बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ता है। गंडक नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज अब घट चुका है, जिससे कि निचले इलाकों से भी पानी निकलने लगा है। लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है। आपको ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बगहा, गोपालगंज और दानापुर की। देखिए, गोपालगंज की जो तस्वीर है, वहां भी गंडक नदी से आई बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गन्ने की फसल पूरी तरह से डूब गई है। धान की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तीसरी तस्वीर आपको दानापुर के दियारा के दिखा रहे हैं, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद पीपा पुल खोल दिया गया है, जिससे दियारा के लोगों की जिंदगी एक बार फिर नाव पर आ गई है। कहीं भी आने जाने के लिए इनके पास अब एकमात्र साधन नाव ही बची है। नाव से सफर में परेशानी के साथ ही लोगों के पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं। वहीं भारी बारिश के बाद गंगा नदी भी उफान पर है। गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद दियारा वासियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लोगों को पटना आने और घर पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। जलस्तर बढ़ने के बाद पीपा पुल खोल दिए गए हैं। आलम यह है कि गंगा में ओवरलोड नाव पर सवार होकर लोग सफर कर रहे हैं। नाव पर एक बार फिर जिंदगी तैरने लगी है। नाव पर सवार लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है।
न्यूज 18 की टीम ने जब उनसे सवाल पूछा तो सभी सांसद और विधायक को कोसने लगे। लोगों का कहना है कि सालों बीत गए लेकिन एक स्थायी पुल भी नहीं बन सका। दियारा इलाके में 30 से ज्यादा गांव के लोग डरे सहमे रहते हैं। बाढ़ का पानी गांव में घुसने का डर सताता रहता है। नासरीगंज घाट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही एक बार फिर से दियारा वासियों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। यानी गंगा का जो पानी है अधिकतर घाटों तक पहुंचने लगा है। दूसरी तरफ अब दियारा के गांव में भी पानी पहुंचने का डर सता रहा है। लेकिन इस बीच गंगा में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो है नाव के सहारे जो है सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 नाव लगी हुई है। हम नासरीगंज घाट पर हैं इस वक्त और नासरीगंज घाट पर एकमात्र सहारा जो है उस पार जाने के लिए नाव है, क्योंकि अब जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए पीपा पुल का सहारा भी नहीं है। पीपा पुल महज साल में 4 महीने के लिए चालू होता है, लेकिन जैसे ही जलस्तर बढ़ने लगता है पीपा पुल खोल लिया जाता है। और जो देख सकते हैं स्थानीय लोग हैं किस प्रकार से, चाहे वो अस्पताल जाना हो, कार्यालय जाना हो, बाजार जाना हो, उनके लिए एकमात्र सहारा नाव है। यानी स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी हर बार आश्वासन देते हैं कि स्थिति बदलेगी, पुल का निर्माण होगा, लेकिन कई दशक बाद भी वादे जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आने जाने में असुविधा हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा। घर घर पानी ढुकने लगता है तो आना जाने का सहारा हम लोगों को क्या है? नाव पर डर भी लगता है। नाव पर डर नहीं लगता है, भरा हुआ दरियाओं में हम लोग आते जाते हैं, जान गंवाही करके नहीं आना जाना पड़ता है। वहाँ तो कोई सहारा नहीं है। लेकिन जब नेताजी आते हैं विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में, क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पक्का पुल बनवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो सब तो खोखला ही हो रहा है। हमारा 72 साल उम्र हो गया और यही स्थिति आज तक है। और वो नेता फेता आए, ये करेंगे वो करेंगे, भारत का पैसा पानी जैसा बह रहा है। अभी देख रहे हैं 3 पुल धंस गया। इसके लिए पुल का व्यवस्था नहीं करा सकता कोई आदमी। ने डिमांड किया था पुल बनने के लिए और वो बार डिमांड किए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। नेता कहते हैं इलेक्शन में आता है और गोल मुंह बनाता है, गोल लड्डू जैसा, अब 32 दांत निकालता है और 2 हाथ जोड़ता है 42 और सोना लगा के 420 कहता है कि हम 420 हैं, और फिर जाने के बाद इलेक्शन के दिन ही आता है। जब बरसात बहुत बढ़ जाती है ना वो गंगा जी, तो खुल जाती है, बहुत दिक्कत होती है। कितना डर लगता है? बहुत। हम लोग तो आते ही नहीं है जब गंगा जी बढ़ती है, तो इतना भयंकर बाढ़ आती है ना, हम लोग तो घर से भी निकल टींग बात सबका दिक्कत होता है। गुस्सा आता है नेता पर, वोट लेके चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। आएगा नहीं सर, वो लोग तो हमेशा कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते ही नहीं है। अभी तो शुरुआत है और आने वाले 10 से 15 दिनों में जो दियारा है आप देख सकते हैं चारों तरफ जलमग्न हो जाएगा। उसके बाद लोगों के पास कोई चारा नहीं रहेगा, घर बार सब कुछ डूब जाता है, लोग पलायन करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो रास्ता होता है, ना ही घर होता है और ना ही खाने के लिए अनाज होता है। सब कुछ बहने लगता है, सब कुछ डूबने लगता है। ऐसे में ये आक्रोश है और बढ़ रहा है, साथ ही धड़कनें भी बढ़ रही है। डर समाया हुआ है कि पानी बढ़ रहा है, हम बेघर न हो जाएं। हालात देखकर कभी दुष्यंत कुमार की पंक्ति याद आती है कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 दानापुर। और पूर्णिया में महानंदा और परमान नदी का पानी उफान पर है, जिससे क्षेत्र के कई गांवों की सड़कें कट गई हैं। पानी सड़कों पर आने से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। बाईसी नगर पंचायत के बरेली से हाथी बांधा होते हुए मझवा से पुनडाले जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क पर 2 फुट तक पानी बह रहा है। रास्ते कट जाने से आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। जहां जहां कटाव हो रहा है उस जगह फ्लड फाइटिंग का काम भी